अभी आपको क्लियरली स्क्रीन दिख रहा है यस सर। मोहन? चलिए। परफेक्ट सर। हाँ, अब मुझे ये बताइए, आप ये एरियल डिफरेंशिएशन आप जो बोल रहे हैं अभी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हार्ट्शन शाफर का डिबेट, ये एरियल डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक है। आपको एरियल डिफरेंशिएशन पता है ना क्या है? यस सर, यूनिकनेस सर, किसी भी एक एरिया का यूनिकनेस। एग्जैक्टली, कोई भी एरिया का यूनिकनेस, कोरोलॉजी जो कॉन्सेप्ट अपन बोलते हैं, जो राइट। यस सर। ये डिराइव यस किसके सर। द्वारा किया गया था पता है? मतलब किन के द्वारा एरियल डिफरेंशिएशन एज अ टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था, पता है आपको? रिचर्ड हार्टसन। रिचर्ड हार्शन, परफेक्ट। अच्छा, रिचर्ड हार्शन, आपको मुझे ये बताइए, एरियल डिफरेंशिएशन जो है, इज इट इडियोग्राफिक कॉन्सेप्ट या फिर नोमोथेटिक? नोमोथेटिक। नोमोथेटिक? सर आर यू एक्चुअली याद श्योर? नहीं है सर, ये अच्छा ठीक याद है, नहीं सर। चलिए, इडियोग्राफिक है। एनीवेज, चलिए, मेन तो आपको पता है दैट हाँ, हार्टशन ने बोला था इट इज़ अ रीजनल कॉन्सेप्ट। चलो, वो सब तो आपको बेसिक्स चीज़ें तो पता है ना। हाँ। अभी आपको मेन अगर मैं पढ़ाऊँ दैट हार्टशन और शैफर का डिबेट किया, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, दैट इज़ हिस्टोरिकल ग्रोथ। अगर हम लोग थोड़ा, अगर एक जस्ट रिवाइंड कर दे रहा हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस और सर। पढ़ भी लेंगे अपन। एनीवेज, एरियल डिफरेंशिएशन अगर देख लीजिएगा तो मतलब मोहन, मोहन। यस सर। हिकैटियस एंड स्ट्रैबो के द्वारा, मतलब बेसिकली इसका ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं, राइट? यस सर। अब देखिए, एरियल डिफरेंशिएशन एक कॉन्सेप्ट है जो क्या रीजनल ज्योग्राफी है, राइट? यस और सर। एक था डिफरेंट अदर स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफर्स के द्वारा डिराइव किया हुआ कॉन्सेप्ट था, दैट वाज कॉल्ड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ठीक है? ये पता है ना? यस सर। एरियल यस सर। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दैट इज, अगर हर एक रीजन को हम लोग अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, इस रीजन को अलग तरीके से स्टडी करेंगे, इस रीजन को अलग तरीके से स्टडी करेंगे, राइट? वहीं पर यस सर। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में जो है एज अ होल हम स्टडी करते हैं, और उसके अंडर बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स को देखते हैं। मतलब यहाँ पे रीजन को अलग अलग से स्टडी करते हैं, जो कि हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, राइट? और यस सर। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में जो है वो अलग चीज होता है, राइट? बट एनीवेज, हम लोग क्योंकि यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, तो आपको, अच्छा, आपने तो ये पढ़ लिया है ना पहले से यस सर, पढ़े हैं टॉपिक? सर। आप मुझे यह बताइए, आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो, एरियल डिफरेंशिएशन क्या लॉ मेकिंग को प्रमोट करता है, क्या डिस्करेज करता है? लॉ। सर ये याद नहीं है सर, आई डोंट नो सर। अच्छा अच्छा, देखिए, ये ना लॉ मेकिंग को डिस्करेज करता है। लॉ होता क्या है? लॉ मतलब, जैसे अगर मैं बोल दिया दैट ग्रेविटेशनल लॉ, राइट? यस सर। मतलब आप कुछ भी अगर ऊपर से गिराइएगा तो वो नीचे जाएगा, राइट? तो वो दुनिया यस के सर। एक कॉर्नर में भी सही है तो दूसरे कॉर्नर में भी सही है, हर जगह दुनिया में सही है, राइट? सो दैट अच्छा। इज यस कॉल्ड सर। लॉ, ठीक है? यस सर। तो यस सर। इस टाइप के अगर कुछ डेरिवेशन देंगे तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में रखते हैं। बट वहीं पर रीजनल ज्योग्राफी में अगर देखोगे ना, तो रीजनल अगर देख लीजिएगा, देखो एक्चुअली में एरियल डिफरेंशिएशन क्या है ना, कोई भी रीजन में वहां का फिजिकल कंडीशन और वहां का ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब वहां का फिजिकल ज्योग्राफी और वहां आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटर रिलेशन है। और हमें पता है दैट कोई भी रीजन का फिजिकल और ह्यूमन और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कभी भी सेम होता है? नो सर। आप इंडिया का एक कोई रीजन ले लो, है ना, और उसी रीजन में आप कोई भी दूसरे कंट्री में चले जाओ, है ना, सेम लैटिट्यूड में, है ना, इंडिया सर का। वेरिएशन होगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स हमारे रहने, खाने, पहनने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, और सेम लैटिट्यूड में कोई दूसरा कंट्री में रहने रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, राइट? यस सर। इनफैक्ट क्लाइमेट भी सेम नहीं होता भाई, है ना, यस दो सर। सेम लैटिट्यूड में, ठीक है? तो यस सर। वही चीज मतलब यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन में बोला गया दैट हम अलग अलग रीजन को अलग अलग हमें पढ़ना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि अलग अलग रीजन में जो कल्चरल कंपोनेंट है वो अलग होता है, वहां का जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, ह्यूमन कंपोनेंट, वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? ये बेसिक्स है एरियल डिफरेंशिएशन का। एरियल यस सर। डिफरेंशिएशन में देखिए, स्ट्रैपो और हिकाटियस ने सबसे पहले क्या बोला था? स्ट्रैपो बेसिकली इन्होंने बोला था, देखो, ह्यूमन बींग्स जो है स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंटली। मतलब ये भी तो वही चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना जी, यस डिफरेंट सर। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सोचो, ये अगर एक वर्ल्ड हुआ तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड दिस इज यस सेकेंड सर। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? यस और सर। यही चीज तो हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, यही चीज यस तो सर। एरियल डिफरेंशिएशन में बोल रहा है, राइट? तो इसीलिए यस यहाँ पे सर। जब भी ट्रेसेस ऑफ ऑरिजिन, मतलब क्या, पास्ट फिलोसोफर्स ने क्या क्या बोला है ना, यस सर। और यस सर। क्या उनका जो बोली है, क्या वेदर दैट कोइंसाइड्स विद एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है? यस तो सर। यहां पर भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, हाँ, हिकैटियस और स्ट्रैबो ने भी कुछ ऐसे ही बोला था। जैसे स्ट्रैबो ने क्लियरली बोला था दैट हाँ, ह्यूमन बींग्स जो है स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंटली,
विच इज एब्सोल्युटली इन कॉन्सोनेंस विद एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, ठीक है? Yes, sir. वैसे ही Yes, sir. हेकाटियस थे, है ना? ही हैज डिस्क्राइब्ड Yes, द sir. ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 पार्ट्स, है ना? Yes, sir. इन्होंने देखो, इन्होंने इस टाइप का कुछ वर्ल्ड मैप बनाया था, है ना? जहां पे एक पार्ट sir. को इन्होंने माला था यूरोपा, ठीक है, और दूसरे वाला पार्ट को इन्होंने माला था लिबिया, इस वाले पार्ट को, जिसमें एशिया भी आ जाता है। मतलब अब देखो, Yes, तब sir. तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी था नहीं ना यार, कहाँ से ये लोग देखेंगे, है ना? तो इन Yes, लोगों ने sir. जो भी दिया है एक कुछ तो, बट एनीवेज इन्होंने पार्ट वाइज एनालिसिस किया था वर्ल्ड का, है ना? रीजनल वाइज Yes, sir. एनालिसिस किया था वर्ल्ड का। Yes, भले ही sir. इन्होंने डायरेक्टली तब कुछ नहीं बोला था दैट हाँ भाई एरियल डिफरेंशिएशन होता है, एरियल डिफरेंशिएशन ये तो कॉन्सेप्ट ऐसे बाद में आया ना यार। बट इनकी Yes, जो sir. स्टडीज थी, इनकी स्टडीज को देखकर हम लोग क्लियरली बता सकते हैं यार, यस दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद द एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट व्हिच इज बीइंग गिवन बाय हार्टशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही कांत को इनफैक्ट फादर बोला जाता है इसका, क्योंकि ही हाँ. केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, Exceptionalism. Yes, sir. ठीक है? कांत इज हाँ. फेमस फॉर इट। उन्होंने बोला था Yes, sir. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फाइंड देमसेल्व्स इन एन एक्सेप्शनल पोजीशन, मतलब उन्होंने हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को अलग अलग नजरिए से देखा था, Mhm. ठीक है? बर्नार्ड वरेनियस की अगर बात करें, इन्होंने थेसिस लिखा था जिनका नाम है ज्योग्राफिया जनरलिस। चलिए इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना? ये तो जस्ट मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, जिसमें ही हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी। ही वाज द फर्स्ट ज्योग्राफर। इनफैक्ट बर्नार्ड वरेनियस की अगर बात करें ना, ये पहले ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने जनरल और रीजनल ज्योग्राफी के बीच में डाइकोटोमी क्रिएट किया था। वैसे देखो, अल्टीमेटली एरियल डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट रीजनल ज्योग्राफी, राइट? एंड रीजनल sir. ज्योग्राफी में ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक बार खुद से जरूर से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा दैट हाँ, हम लोग जो एरियल डिफरेंशिएशन, जो रीजनल ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल डिस्करेज करता है लॉ मेकिंग को, राइट? वैसे ही जनरल ज्योग्राफी जो है ना, ये इनकरेज करता है लॉ मेकिंग को। बट बर्नार्ड वरेनियस जो थे, इन्होंने दोनों एस्पेक्ट को देखा था और साथ ही साथ उनके बीच में डाइकोटोमी को क्रिएट करने की कोशिश की थी, राइट? वर्ल्ड वॉर के समय जो है ना, बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स थे जैसे हेटनर, जैसे रिस्टोफेन, इन्होंने भी स्ट्रेस दिया था रीजनल ज्योग्राफी को, दैट इज विच इज द कंपोनेंट ऑफ अगेन एरियल डिफरेंशिएशन। हेटनर ने क्या बोला था, दैट ज्योग्राफी जो है ये कोरोलॉजिकल साइंस है। कोरोलॉजिकल साइंस मतलब क्या होता है, ये तो पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, दैट इसको स्टडी ऑफ रीजन कहते हैं। वैसे ही रिस्टोफेन पहले ऐसे जर्मन थे जिन्होंने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन रीजनल एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। मतलब ये तो जस्ट देखो पास्ट के ज्योग्राफर्स थे। मतलब आपको मेन ज्योग्राफर्स का जिनका नाम याद रखना है ना, मैं ये बोलूंगा, वो है एक कांत है, राइट? Yes, sir. स्ट्रैबो, हेकाटियस, है ना? बर्नार्ड वरेनियस का ऐसे नाम याद रखिए ना, दैट ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने डाइकोटोमी प्रेजेंट किया था बिटवीन द जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। एंड डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लो, राइट? Yes, sir. हाँ, अभी अगर आप नोट भी बना रहे हो तो मतलब मैं बोल दे रहा हूँ, यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, आपको वो याद रखना है, हेटनर का याद रखना है, एक स्ट्रैबो का जरूर से याद रखिएगा, और मेक श्योर कीजिएगा ना, ये सब जो भी ज्योग्राफर्स थे ना, उन्होंने जो जो चीजें बोली थी ना, एटलीस्ट वो चीज कहीं पे लिखा हुआ रहे आपका, क्योंकि यू नेवर नो कब कैसे फोर्डर पॉइंट में आपको, देखो कॉन्टेक्स्ट मैं भी नहीं जानता हूं दैट कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर आपको भी नहीं पता दैट आप किस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के चीजें इनपुट करोगे, राइट? क्योंकि अगर देख लोगे एरियल डिफरेंशिएशन का बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं प्रेजेंट डे हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ्स में, ठीक Yes, है? sir. तो इसीलिए आप कैसे उसको इस्तेमाल करोगे मुझे तो नहीं पता ना, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें इस्तेमाल किया जा सकता है। बट हाँ, मेक श्योर करो दैट वो इन सब चीजों को अपने नोट कॉपी में लिख कर, और उसको ना हर रोज थोड़ा मोड़ा जब भी एरियल डिफरेंशिएशन देखिएगा ना, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या होता है ना कहीं ना देखो, अल्टीमेटली रट कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं रट पाएगा, ठीक है? बट वही चीज होता है ना, दैट एक ही चीज को अगर मैं 15-20 बार देखूं ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में वो कहीं ना कहीं छप जाता है, Yes, sir. है ना? तो एनीवेज, स्ट्रैबो ने क्या बोला था, ह्यूमन बीइंग्स स्टडीज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंटली, ठीक है? वैसे ही रिचर्ड पीट भी थे, ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वेंशनल ज्योग्राफर थे पहले तो, राइट? बट बाद में इन्होंने देखा दैट नहीं भाई, एरियल डिफरेंशिएशन के थ्रू ही हम लोगों को ज्योग्राफी को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, ये सब क्या है, ये एक अप्रोच है टू स्टडी ज्योग्राफी। ठीक ये है। जो एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर जो हम लोग रीजनल ज्योग्राफी एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का अप्रोच है, तरीका है, राइट?
और Yes, इन लोगों yes, ने sir. जो जिन जिन लोगों ने बेसिकली वेरियस व्यू पॉइंट दिए थे, जैसे यहाँ पे मेजर जो हम लोग पढ़ने वाला है वो है हार्टशन और शेफर के बारे में, राइट। तो ये लोग भी क्या करते थे ना, काइंड ऑफ डिबेट करते थे, है ना। क्योंकि देखो कोई भी अगर सब्जेक्ट टॉपिक को आप जितना ज्यादा डिबेट करोगे, है ना, जैसे मैं अगर बोल रहा दैट, हाँ जैसे अभी हॉट टॉपिक चल रहा है ना, मैरिटल Yes, रेप, sir. राइट, हाँ. Yes, न्यूज में sir. चल रहा है ना, तो आप Yes, उसमें sir. डिबेट कीजिएगा दैट हाँ मैरिटल रेप के ऊपर कानून बनना चाहिए, मैं डिबेट करूंगा दैट क्यों नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर Yes, sir. जितना ज्यादा हम लोग डिबेट करेंगे उतना ज्यादा आउटपुट आएगा ना, ये समझ रहे हो Yes, बात। sir. तो वैसे ही इन लोगों ने भी जो है ना, ऐसा बोलता है ये डिबेट इन द सेंस, ये डिबेट जो है ना पॉजिटिव, आई मीन कुछ ज्योग्राफी को और भी ज्यादा इनहांस करता है, इनरिच करता है। क्यों? क्योंकि Yes, दोनों sir. व्यू पॉइंट्स अपने अपने अलग इन्होंने दिया है, और उन व्यू पॉइंट्स को देखते हुए ज्योग्राफी और भी ज्यादा धीरे धीरे इनरिच हुआ है कहीं ना कहीं। वैसे ही हार्वे ने बोला था डिफरेंट वैराइटीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस गिव डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वही ना, हार्वे ने भी तो अल्टीमेटली रीजनल ज्योग्राफी का एनालाइज ही ना किया, सीधे सिंपल बोल रहा है ना, देखो डिफरेंट Yes, डिफरेंट sir. वैराइटीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मतलब डिफरेंट प्लेसेस को इन्होंने अलग अलग स्टडी किया है, राइट। तो ये Mm-hmm. बेसिकली Yes, sir. इतने सारे जोग्राफर्स थे हु हैव इनरिच्ड दिस ज्योग्राफी एज अ होल सब्जेक्ट। वैसे ही शेफर थे। अब देखो, अब मैंने ये चीज जो है हम लोगों ने क्लासेस में भी करवाया हुआ है। अब देखिएगा, अगर शेफर जो थे ना, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ हार्टशन और हेटनर। और हार्टशन ने भी जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी तो कहीं ना कहीं हेटनर, स्ट्रैबो के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर ही था, ठीक है। तो शेफर जो थे ये क्रिटिक थे हार्टशन के। एंड देखो, जैसे हार्टशन ने बोला था ना दैट ही वॉज अगेंस्ट लॉ मेकिंग, राइट। Uh-huh. क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू आर कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, तो रीजनल ज्योग्राफी सिंपली अगेंस्ट द लॉ मेकिंग। क्यों? क्योंकि रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखते हैं, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। जो चीज सब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर लॉ मेकिंग थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। क्योंकि अलग अलग रीजन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक, ह्यूमन, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। बट वही चीज शेफर ने बोला दैट देखो भाई, ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं हमें जनरलाइज्ड लॉ के ऊपर ढालना पड़ेगा विद द हेल्प, लाइक जैसे जैसे एरियल डिफरेंशिएशन में बोला था ना दैट ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कोरोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ Yes, sir. डिफरेंट रीजन्स। तो इन्होंने बोला दैट Region. देखो भाई, ऐसे नहीं, रादर हमें ज्योग्राफी को एज ए स्पेशल साइंस देखना पड़ेगा। वो कैसे? चलो मैं बताता हूं। मेन जो डिबेट था शेफर का, वो इसलिए उन्होंने रेज किया था, सबसे पहले तो ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, इसलिए उन्होंने डिबेट किया था क्योंकि शेफर से पहले जितने भी जोग्राफर्स थे ना, दे वेर मोर और लेस मोर बिलीवर ऑफ द फैक्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। दे वर मोर इनटू रीजनल ज्योग्राफी, जहां पे वो अलग अलग रीजन को अलग अलग पढ़ाई मतलब पढ़ते थे, राइट। बट बहुत सारे ऐसे भी ज्योग्राफर्स थे जो क्या मानते थे दैट नहीं भैया, रीजनल ज्योग्राफी नहीं, हमें सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के आधार पर हमें ज्योग्राफी को अप्रोच करना चाहिए, राइट। तभी हम कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को एक एंगल से देख सकते हैं, उसके ऊपर लॉ, कोई सम सॉर्ट ऑफ लॉ हम लोग लॉ मेकिंग कर सकते हैं। बट अब जो मेजॉरिटी ऑफ ज्योग्राफर जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, स्ट्रैबो, हेटनर, ठीक है, ये लोग तो देवर इन एब्सोल्युटली डिफरेंट अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो शेफर ने ये जितने सारे ऐसे ज्योग्राफर्स थे ना हु वाज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, उनके वॉइस बने शेफर, अच्छा. ठीक है। और इन्होंने सीधा चैलेंज किया था एक्सेप्शनलिज्म। और एक्सेप्शनलिज्म किसके द्वारा दिया गया था? कांत के इमैनुअल द्वारा, कांत. है ना, इमैनुअल कांट, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली चैलेंज किया दैट ज्योग्राफी को, जो ज्योग्राफी में जो जैसे हार्टशन ने बोला था ना दैट अलग अलग एंगल से हम लोग, मतलब अलग अलग रीजन को अलग अलग पढ़ना, मतलब इसका एक्सेप्शनल, ये रीजन एक्सेप्शनल है एज कंपेयर टू दिस रीजन, बोथ अलग डिफरेंट रीजन्स हैव एक्सेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो वो चीज इन्होंने चैलेंज किया दैट अरे भाई, ज्योग्राफी में आप बोल रहे हो एक्सेप्शन है यार, अलग अलग, ऐसे नहीं। इनफैक्ट हमें ज्योग्राफी को एक ऐसा डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग सम सॉर्ट ऑफ लॉ मेकिंग हम लोग कर सके इन सोशल साइंस ना। कैसे? इनफैक्ट इसको प्रूव करने के लिए शेफर ने एक अपना पेपर लिखा जिसका नाम था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ना। आप कंफ्यूज मत कीजिए, लेकिन देखो, कांत ने एक्सेप्शनलिज्म दिया था बट कांत का व्यू पॉइंट अलग था, इट वॉज मोर इनटू रीजनल ज्योग्राफी, राइट। और शेफर ने जो अपना पेपर लिखा था ना, इन पेपर का टाइटल था एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये इनका पेपर का नाम था, ठीक है।
बहुत समय बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे कांत ने तो एक्सेप्शनलिज्म दिया था, फिर आप कैसे बोल रहे हो शेफर ने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी बोला? ना 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 ना, Kant has gave the concept in and around exceptionalism, and Kant was more a believer of regional geography, which was against lawmaking. But Schaffer was more into the systematic geography, which was into lawmaking. इसीलिए ठीक है। उन्होंने क्लेम किया था that देखो कांत जो है, he's a father of exceptionalism, and he turned, I mean इनका जो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी वाला जो थेसिस था ना, इनका पेपर, उसमें इनको कांत को कहीं ना कहीं एज अ पुअर ज्योग्राफर दिखाया गया, राइट? इनफैक्ट इन्होंने हेटनर को भी एक्यूज किया दैट आप जो कांत के एक्सेप्शनलिज्म थ्योरी के आधार पर अपना थ्योरी दे रहे हो एरियल डिफरेंशिएशन का, इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर देखोगे, हर एक रीजन को आप अलग अलग एनालाइज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? यस सर। इसीलिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दुनिया भर के जितने भी सारे ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कुछ तो हमें जनरलाइजेशन लाना ही पड़ेगा, तभी हम ज्योग्राफी एज अ होल को स्टडी आराम से कर पाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप अभी भी देख लीजिएगा, ये जो जितना भी आपका क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया, राइट, इट वॉज मोर इनटू लॉ मेकिंग ओनली, है ना? देखो एक फेज आया था जब एरियल डिफरेंशिएशन चला, राइट, उसके बाद एक शेफर और हार्टशन वाला डिबेट था। इस डिबेट के बाद वाला फेज जो है 1950s से 1970s तक अगर देख लोगे, 1950s से 1970s तक अगर देख लोगे, यह वाला समय हो गया आपका जाकर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का, राइट? बट क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की फिर बहुत हमें खामियां देखने लगी। उसके बाद बेसिकली ये नॉर्मेटिव क्वेश्चंस आने लगे, उसके बाद ही रेडिकलिज्म, है ना, ह्यूमनिज्म, ये सब अप्रोच कब आया? इसके 1970s के बाद ही आया, है ना? तो बेसिकली ये भी वही चीज, मतलब शेफर ने भी हेडनर को कहीं ना कहीं बोला दैट देखो भाई, आप जो एक्सेप्शनलिज्म जो थ्योरी ला रहे हो ना ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ कांत, राइट, वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अलग अलग रीजन को अलग अलग एनालाइज करना वो थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए इन्होंने आर्ग्यू किया दैट देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल इन द नेचर एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी एज एडवोकेटेड बाय हार्टशन। इन्होंने क्लियरली बोला दैट देखो एज सच कोई एक्सेप्शनलिज्म ज्यादा चीज एग्जिस्ट, मतलब इनका देखो, इनका सिंपल था, इनका एम था ज्योग्राफी को लॉ मेकिंग करने, राइट? मतलब ज्योग्राफिकल जो आपका जाकर फिनोमिना हो रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसा आउटपुट ले आए जिससे हम लोग एक सम सॉर्ट ऑफ जनरलाइजेशन कर सके थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? अलग अलग रीजन को अलग अलग पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहना था आपका जाकर शेफर का, ठीक है? तो बेसिक यही डिबेट है और कुछ नहीं है, और इस डिबेट के बाद ही जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का आगमन हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा चाहिए दैट इस डिबेट के दौरान ही हार्वर्ड स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में एक डिबेट छिड़ा था दैट ज्योग्राफी को हम लोग बंद ही कर दे क्या, क्योंकि ज्योग्राफी का अपना तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है ना? अब जो भी क्लाइमेटिक पार्ट वो हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ लेते हैं, जो भी हम लोग जियोलॉजिकल वाला पार्ट वो हम लोग जियोलॉजी में पढ़ लेते हैं, राइट? तो उसके बाद उस डिबेट के फर्दर बाद जो है फिर से क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया था, ठीक है? बट क्वांटिटेटिव मतलब देखो बेसिक जो है ये शेफर और हार्टशन का डिबेट, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है? एक लॉ मेकिंग इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं बस। सही। और लॉ मेकिंग कौन इनकरेज करता है? शेफर, है ना? बट हार्टशन जो है जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन दिया था, इनका कहना था दैट अलग अलग रीजन को अलग अलग हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल या फीचर्स अलग होंगे, और ह्यूमन फीचर्स, फिजिकल फीचर्स जब अलग होंगे तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ के कल्चरल फीचर भी अलग होगी। अब देखो ये भी गलत नहीं है ना? शेफर भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है दोनों ही सही है ना? इसीलिए तो डाइकोटोमी क्यों हम लोग बोलते हैं। देखो डाइकोटोमी तो होता ही चीज है ना, दैट कोई भी अगर कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा उसके अलग अलग दो व्यू पॉइंट है। डाइकोटोमी मतलब ये होता है ना? और यहाँ पे व्यू पॉइंट क्या था? यहाँ पे व्यू पॉइंट था रीजनल ज्योग्राफी और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का, है ना? ये दो अलग अलग व्यू पॉइंट है, और दोनों व्यू पॉइंट अल्टीमेटली हमारे ज्योग्राफी को ही इनरिच करते हैं। समझ लो बात? तो ये बेसिक समझ में आया, मतलब what is the basic concept regarding this debate, है ना? yes sir. ये कोई बड़ा as such
कोई हाथी नहीं है, इसलिए इसलिए इससे डरो मत एज सच, ठीक है। सो दिस Yes, sir. इज ऑल अबाउट इट। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ओके, थैंक यू।